मेकअप एडवाइस दे चाहिए लड़कों के लिए। मुझे पता है तुम में से आधे लोग रिन से मुंह धो रहे हो रोज, मत करो ये। आई एम नॉट अ चाप पर्सन, आई एम जस्ट अ चापलूस पर्सन। वर्किंग विद हाई एंड मेकअप ब्रांड या फिर इंडी मेकअप लेबल। ऑल यार, आई लाइक मनी। मैंने स्कूल में कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं करी थी। नहीं, नेवर। बहुत अच्छा बच्चा था। I was a very creative person when it came to surprising. Like I've made handmade paintings and ये all. ग्रीन फ्लैग वाले लड़के हैं भाई। दिल्ली आके तो मतलब अगर तुमने गोलगप्पे नहीं खाए तो मुंबई जाके हर दिन तुम सुबह उठ के सोचते हो तू दिल्ली गया था, गोलगप्पे क्यों नहीं खाए। आपके ना वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जब आप शिवानी के साथ कोई भी कोलैब करते हो। क्या आप नहीं डेट कर रहे लो, हम, नहीं डेट कर रहे हम। मैं एक शॉप पे 6 बार जाऊंगा, पहले यहाँ जाके पसंद करूंगा, वहाँ जाके कुछ पसंद करूंगा, वहाँ जाके वापस चेक करूंगा कि अभी भी ये पसंद है कि नहीं। So क्या पेशेंस है भाई इस आदमी में। For food recommendations, I would say curly tails. yes. That's who I am. So and that's what my audience is also. Like we're all Sapolas. हमें लोगों की जलाने में बड़ा मजा आता है। मेकअप ये सिर्फ लड़कियां ही क्यों अप्लाई करती हैं? आज के हमारे तेरे गलीमे के गेस्ट वो है जिन्होंने इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया है और उन्होंने हम सबको बताया है दैट मेकअप एंड फैशन इज फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस जेंडर। तो गाइस आज मैं आ गई हूँ मयूर विहार फेज 1 में टू एक्सप्लोर यहाँ का फूड सीन विद द वेरी टैलेंटेड दिल्ली का मुंडा अंकुश बहुगुना। तो चलो मिलते हैं उनसे, करते हैं इस एरिया का खाने को अच्छे से एक्सप्लोर और जानते हैं उनकी पूरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में। लेट्स गो। Welcome to Jamna Pan. हाय अंकुश, थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में आज ये वाला एरिया भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये मैंने पहले कभी करा नहीं है, हाँ बाय द वे। लाइक तो ये कुछ नया होने वाला है हमारे साथ, मतलब अच्छी बात है ना। आई एम वेरी एक्साइटेड। इन गलियों में मेरा पूरा बचपन निकला है, मतलब मैं पूरी जिंदगी एक ही घर में रहा हूँ, मयूर विहार में। सो ऑल द मयूर विहार फैंस आउट देयर, वी फाइनली हैव सम रिप्रेजेंटेशन बिकॉज़ एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट एवरी अदर एरिया ऑफ दिल्ली, बट लोग मयूर विहार की बात ही नहीं करते हैं यार। मैं एक्चुअली बात बताओ, सबसे पहले खाने पर जाते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया की सबसे फेवरेट मेमोरी आपकी कौन सी है? सबसे फेवरेट मेरी मेमोरी ये है कि मेरा स्कूल भी आसपास ही है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जब स्कूल से वो घंटी बजती थी और जब तुम चल के वापस घर जाते थे, जो रिलीफ होता था कि बस घर जाके बैग उतारना है और टीवी सीरियल्स देखने में उतरन देखता था घर जाते ही। यार हम सबने देखा है। एग्जैक्टली। सो लाइक दीस गलियां जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दैट फ्रीडम कि स्कूल खत्म हो गया, अब घर जाओ। हाँ, और आपका पूरा फ्रेंड्स ग्रुप भी यहीं पर ही था? मेरे ज्यादा फ्रेंड्स थे नहीं ऑनेस्टली, बट जो भी थे वो यहीं के थे। और ये जितने भी फ्रेंड्स हम आपके आजकल देखते हैं, जो तो हमें सोशल मीडिया पर्सनालिटीज ही हैं, चाहे कुशा है, डॉली है, शिवानी, आई थिंक शी इज अ बेस्ट फ्रेंड आल्सो। तो ये सब आपको पहले मिले थे या फिर कंटेंट क्रिएशन? नहीं, ये मुझे हम लोग सेम ऑफिस में काम करते थे, दैट्स हाउ वी ऑल मेट एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। तो मतलब कई साल पुरानी दोस्ती है तो सबके साथ ही। वाओ। एक चीज में बहुत ना, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। जितने भी स्पेशली नेल्स को मैं जानती हूँ, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है स्किन केयर की। वो कहते हैं हमें साबुन मिल जाए उससे मुंह धो लेंगे। अभी आज आप करके आए हो? मेकअप करके आया थोड़ा। I like that. अभी एक बात बताओ, बिल्कुल सच बताना, मेरा मेकअप बुरा लग रहा है या ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, genuinely बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एपिसोड तो सफल है। अब आपके शो में आपकी बुराई भी तो नहीं कर सकते। सच बोल रहे हो? नहीं, सच में बहुत अच्छा है, genuinely it's my sister is a makeup artist, so all thanks to her. उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आ गया है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपका कंटेंट देखकर मेकअप आ चुका है, but I really want to know firstly, how did you actually get into makeup? यार लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन से पहले हम कंटेंट बनाते थे। आई हैड अ जॉब जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आते थे, हम लोग स्क्रिप्ट्स लिखते थे, वो मेकअप करते थे, हम जाके शूट करते थे। अब लॉकडाउन आया, अब ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज नहीं थे, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ रहा था घर पे, व्हाटएवर। मम्मी के साथ बहुत सारे वीडियोस में शूट करता था और मम्मी को मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। मुझे थोड़ा बहुत जो देख के आता था, पता था कलर करेक्टर क्या होता है, कंसीलर क्या होता है, 2 चीजें पता थी, ब्लश पता था क्या होता है। मम्मी के पास से 3 मेकअप प्रोडक्ट, तो उसी से ट्राई करके मम्मी पे मेकअप लुक्स ट्राई करे। मम्मी को बड़े मजे आते थे, मुझे कंटेंट शूट करने में मजे आते थे, तो बस वो कंटेंट डालता रहा इंटरनेट पे एंड इट जस्ट हैपेंड। ओके, सो व्हाट्स योर फर्स्ट गो टू स्पॉट टुडे? सो मैंने सोचा हम स्टार्ट करते हैं समोसे से, क्योंकि मेरा बचपन पूरा समोसे के अराउंड रिवॉल्व करता था। जैसी हल्की सी बारिश पड़ती थी, मुझे दिए जाते थे पैसे की जा समोसे जलेबी लेके आ। सबके घर में होता है ये यार। और ये मेरा पूरा बचपन था, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, वो एक छोटी सी दुकान आप देख रहे हो, हाथरस स्वीट। ये दुकान नहीं बदली है इतने सालों में, इट्स वन ऑफ दोस स्पॉट्स जो बिल्कुल नहीं बदला है अभी। ये समोसे बन रहे हैं, हाँ बढ़िया। अरे बढ़िया। मम्मी अभी भी यहीं से लेके जाती हैं, जो घर में कीर्तन होता है सारा ऑर्डर यहीं से जाता है। सौंठ इज माय गो टू चटनी, वो ग्रीन वाली चटनी मेरे लिए बहुत स्पाइसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्ट्रीट फूड पे पूरा एपिसोड कर रहे हैं, बट आई हैव टू टेल यू मेरा स्पाइस टॉलरेंस बहुत कम है। मैं ना उसका सिर्फ कवर खा लेता हूँ। लेट्स हियर इट फ्रॉम हर, इनको कैसा लगा।
I like but it. this is tasty. I like it. This was good. मैं खुद बहुत टाइम बाद समोसे खा रही, तो मेरा मन था भी समोसे खाने का। It's kind of melt in the mouth Yeah. kinds ना, the आलू। एंड हाँ, वो आलू होते हैं ना, कभी कभी ना कई जगह पे हमने नोटिस किया है कच्चे रह जाते हैं, वो चीज़ नहीं है। मसाला बिल्कुल एप्ट है। और मैंने जो चटनी खाई है ना, तो इन्होंने मीठी चटनी ली है, मैंने मिक्स कराई थी, मुझे चटनी बहुत बढ़िया लग रही है। ओके, मैं वो ट्राई नहीं करूंगा, हाँ मैं रिस्क नहीं ले सकता। दैट्स ओके, बट मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन में तो मैं इनको 10 on 10 दूंगी भाई, मजा आ गया। आप शरारती वाले बच्चे थे घर में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत शरीफ। यू गॉट एनी सिबलिंग्स? या, आई हैव अ सिस्टर। छोटी है आपसे? वेल, बड़ी है। अच्छा, आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई थिंक हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। जब बड़ी बहन होती है तो थोड़ा अलग माहौल होता है घर में, छोटी बहन होती है तो अलग होता है। आपका हमारे 3 पेरेंट्स होते हैं। ओके, तो घर में 3 लोग निगरानी के लिए होते हैं। मैं सबसे छोटा हूं अपने घर में। Everybody is like a parent. तभी मैं इतना शरीफ था, आई थिंक। बहुत सारी नजरें थी मुझ पे। So I was like, yeah. And I was never a mischievous person. जितना पढ़ाई करने को बोलो उतना कर लेता था, होमवर्क भी टाइम पे कंप्लीट करता था। I was a very like अच्छा बच्चा। अच्छा, I was an अच्छा बच्चा। है ना? हाँ, मैं अच्छे बच्चों से मोस्टली मिलती नहीं हूँ, तो मेरे को तो ऐसी मिस्टीरियस सी स्टोरी सुनने को मिलती है हमेशा गेस्ट से। ये एक अच्छे बच्चे मिले हैं हमें। मेरे साथ ऐसे कोई मसालेदार स्टोरीज नहीं मिलेंगी, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं है। नहीं, बट इसका एक अपना फन है। उस टाइम तो नहीं था। बट आई थिंक व्हेन यू ग्रो अप लाइक दैट, एक स्टेज आती है जब तुम्हारी सारी मस्ती और सारी वो मिस्चीवियसनेस निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हिच वाज कॉलेज फॉर मी, आई थिंक। कॉलेज में आई वाज अ लफंडर। कॉलेज में क्या मास बंक वगैरह होते थे, तो वो सब मैं करता था। मैंने स्कूल में कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं करी थी। नेवर? नहीं, नेवर। मैंने पूरी स्कूल लाइफ में बहुत बहुत अच्छा बच्चा था। कॉलेज में तो तुम खुल जाते हो थोड़ा, सो देन या दोस्तों के साथ बाहर जाना, पिक्चरें वगैरह देखना। स्कूल लाइफ में मैं इतना रिजर्व था कि मैंने आज तक अपने स्कूल के फ्रेंड्स को उनके कैजुअल कपड़ों में ही नहीं देखा। आई हैव ओनली मेट देम इन स्कूल। स्कूल के बाहर कभी नहीं मिला। एक दोस्त होती थी मेरी जो सेम ट्यूशन में जाती थी, उसके साथ मैंने थोड़ा हैंग आउट करा ट्यूशन के बाद 15 मिनट 20 मिनट, बट ऐसे कभी ऐसे पिक्चरों के प्लान वगैरह वो सब, लाइक आई वाज नॉट दैट किड। स्कूल से कॉलेज में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि मैं आर्किटेक्चर पढ़ा मैंने कॉलेज में, और आर्किटेक्चर बहुत ही ओपन कोर्स है, लाइक वहाँ पे बहुत ओपन माइंडेड लोग आते हैं, प्लस वो घर से दूर था, तो कोई शिकायत लगाने वाला नहीं था। मैं रहता हूँ मयूर विहार में, कॉलेज था गुड़गांव में, और आर्किटेक्चर में ना क्या होता है, द कोर्स डिमांड्स यू टू डू अ लॉट ऑफ नाइट स्टेज, कभी दोस्त के घर रुक गए, बहुत सबमिशंस होती हैं, तो उस सब के चक्कर में बहुत पक्की दोस्तियां बन गई। So you wanted to be an architect then? I wanted to be a lot of things, पता नहीं क्या करा है मेरे लाइफ में। अलग अलग फेजेस में कभी मुझे कोरियोग्राफर बनना था, कभी पेंटर बनना था, कभी कुछ। But how did content creation happen then with you? ये सोचा कि आर्किटेक्चर करूंगा, और ये सोच के आर्किटेक्चर कॉलेज में घुस गया। 1 महीने में पता चला कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, बट ऑल्सो पता नहीं था क्या करना है। तो आई वाज लाइक, अब आ गए हो तो खत्म करो इस कोर्स को। 5 साल तक वो कोर्स खत्म करा। उसके बीच में लिखना शुरू किया, कॉमेडी राइटिंग शुरू करी रैंडमली पैशन के लिए। फिर उसकी काफी अप्रिसिएशन मिली मुझे दोस्तों से, फेसबुक पे वगैरह। सो देन आई रियलाइज कि आर्किटेक्ट नहीं भी बन पाऊँ तो राइटर तो बन जाऊंगा। फिर ये करते करते मैंने एक मेंस लाइफस्टाइल मैगजीन ज्वाइन करी। वहाँ पे मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था। वो एक फेज था ना जब सब लिखते थे 5 ways to be happy, 5 things to do when you're bored। मैंने वो सब करा हुआ है। वो लिस्टिकल्स, बहुत लिस्टिकल्स लिखे। फिर मैंने कॉमेडी स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू करी। फिर मेरे ऑफिस वालों ने बोला कि देखो एक्टर का बजट नहीं है, तुम ही कर लो। सो दे थ्रू मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड Wow. I just realized that this is what I've always wanted to do. You should be thanking them today that they actually pushed you for that and it happened. They did. Yeah. अब दिल्ली और मुंबई में you keep shuttling, you Yeah. know? तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है दोनों सिटीज में? यार ऑनेस्टली बता सकता हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट, यहाँ सब कुछ ऑनेस्ट होगा भाई। मुझे मुंबई बहुत पसंद आ रहा है। ओके। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं मुंबई जाऊंगा, मुझे बहुत से मैं मिस करूंगा घर को। मैं घर को मिस करता हूँ, दोस्तों को मिस करता हूँ, बट आई थिंक एज अ सिटी मुझे मुंबई भी बहुत पसंद आती है। आई थिंक वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और मैं एक अलग फेज ऑफ लाइफ में वहाँ गया हूँ ना। मैं बचपन में जब मैं दिल्ली में रहा था तो मैं आई हैडंट ब्लूम्ड, आई वाज लिविंग अ वेरी कोकून्ड लाइफ। तो मैंने वो मजे नहीं लिए अपने जो बचपन के जो बच्चे होते हैं ना, वो सब चीजें मैंने दिल्ली में करी नहीं। सो माय एसोसिएशन विद दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली। इसी के साथ we are going to play this or that. This or that. Okay, let's go. So you have to choose one. Okay. Okay. दिल्ली की चाट या मुंबई की पाव भाजी? टफ, हाँ टफ। दिल्ली की पाव भाजी। ये अलग है। दिल्ली में बहुत अच्छी पाव भाजी मिलती है। ट्रू है ना, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी पाव भाजी। ओके, दिल्ली विंटर्स या मुंबई मॉनसून्स? दिल्ली विंटर्स। मुंबई मॉनसून्स आर वेरी इनकन्वीनियंट यार। हाँ, मतलब बहुत बंद ही नहीं होती, तब तक बिल्कुल क्रेज चले जाता है रेन का। सर्दियों में मेरा लॉजिक ये है कि आप बहुत सारे कपड़े पहन के यू कैन स्टिल गो आउट एंड डू योर थिंग। मॉनसून्स आई डोंट लाइक रेन्स पर्सनली, तो फिर उस हिसाब से फेयर चॉइस। ओके, नेक्स्ट, सोलो ट्रैवल या ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स? ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स भाई। मैं अभी सोलो ट्रैवल करके आया हूँ।
हाँ, हमसे ना हो पाएगा। कहाँ गए थे? पेरिस अकेले? अकेले काम से गया था, बट हाँ। लाइक 4 दिन की ट्रिप थी। हाँ। बट मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। Yeah. लाइक आई I think रादर। solo traveling is anyway not everyone's cup of tea also. और फोटोज कौन खींचेगा यार फिर? हाँ, और strangers को रोक के बोले कि please take one और वहाँ तो बहुत picture. चोरी होते हैं, वहाँ बहुत चोरी होती है, तो Really? बहुत डर लगता है। हाँ, हाँ, ऐसे किसी आपके को साथ फोन कुछ देने में। तो हुआ? नहीं, मेरे साथ मैं बहुत केयरफुल था, इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं बन पाया ना पूरा। Because he was so careful all the time. जैसे मेरे मिनी व्लॉग्स नहीं बन पाया, कहाँ फोन रखूँ, कोई उठा के ले गया तो। Instagram Reels या फिर YouTube Shorts. Instagram Reels only because I got more popular on Instagram. Yeah, so inclination वहाँ of course. Loyalty थोड़ी। Yeah. Bold makeup या फिर natural look. For me personally, natural makeup, like that's more my aesthetic. Okay, bold lips या फिर bold eyes. Bold eyes, Makeup tutorial या फिर fashion look book. very interesting यार। मैं I can't choose, मुझे दोनों बहुत पसंद है। हाँ? Choose करना जरूरी है। Yes, please. Makeup tutorial. I was expecting that honestly. Working with high-end makeup brands या फिर indie makeup labels. All यार, मैं या all. I like money. जहाँ से आए. So all. Okay. पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक या फिर मुंबई का कोलाबा फॉर एक्सप्लोरिंग. मैंने honestly दोनों एक्सप्लोर नहीं करे ढंग से। चांदनी चौक भी नहीं किया. नहीं यार, इतना नहीं करा। बहुत सारी ना इंस्टाग्राम पर क्लिप्स वायरल होती है दिल्ली मेट्रो की. कोई ऐसा इंसिडेंट है जो Love आपके them. सामने हुआ हो? Love them. अरे बहुत लड़ाई हुई दिल्ली मेट्रो में, तुम कभी भी चढ़ जाओ। Were Especially you a part of any of those? No, but I have like sat and enjoyed it, and I have recorded it as a voice note हाँ. to send it to my friends, से उनको आवाज से पता चल जाए क्या लड़ाई हो रही है। Oh God, Obviously it's rude to take videos, but I हाँ. was like मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके तो भेज हाँ. सकता हूँ कौन किसको क्या बोल। You know what I sometimes feel कि दिल्ली मेट्रो क्रॉनिकल्स एक वेब सीरीज बन जानी It should be चाहिए. it should be a reality show. यही रास्ते से मैं स्कूल जाता था रोज, और ये बिल्कुल नहीं बदली है जगह, बिल्कुल वैसी है। अच्छा एक बात बताओ, when you started doing makeup videos, हाँ। किस तरह के रिएक्शन थे? बिकॉज जब इनिशियली करे थे, अब तो आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, पीपल लव योर कंटेंट ना, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन जब शुरुआत की थी तो किस तरह के रिमार्क्स मिलते थे आपको? शुरू में लोग थोड़े क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमेडी कर रहा था ना, हाँ. तो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑडियंस मेरे पास थी ऑलरेडी, अच्छी खासी थी, अच्छी खासी। हाँ, मैं बस ऐसे हम्बल प्ले कर रहा था गाइस। नहीं, मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस थी, तो इट वाज इजियर फॉर मी टू मेक माय वे इन, आई फील, Yeah. क्योंकि पीपल ऑलरेडी लव्ड मी, एंड जो मेरी जो कोर ऑडियंस थी ना, जो पहचानती है कि मैं कैसा हूँ इंसान हूँ, Yeah. दे वर वेरी सपोर्टिव। ट्रोलिंग तो चलती रहती है, वो तब भी होती थी, वो अब भी होती है, बट द सपोर्ट वाज अमेजिंग। या और आई थिंक व्हाट मैटर्स मोर इज कि आपके आसपास वाले लोग अगर आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो इट्स इजियर फॉर यू टू डील विद द ऑनलाइन ट्रोलिंग, Yeah, क्योंकि रियल लाइफ में आपके साथ यू आर लकी टू हैव द राइट पीपल अराउंड यू। राइट। इसी के साथ हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने के बंसल लिए। के गोलगप्पे खाने। आई कैन नेवर से नो टू अ गोलगप्पा। सेम और दिल्ली आके तो मतलब अगर तुमने गोलगप्पे नहीं खाए तो must. मुंबई जाके हर दिन तुम सुबह उठ के सोचते हो तू दिल्ली गया था, गोलगप्पे क्यों नहीं खाए, जेब में भर के लाने चाहिए थे। यार This time I will be chivalrous and wait for her to have it first. ओके, Okay, let's see. गोलगप्पास आर हियर। ये तो मैंने 1 साल पहले खाए हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, I should move back to Delhi. भैया इनका नहीं पता, मुझे छोटे छोटे दो। है कि नहीं बढ़िया अच्छे? यार, मजा आया। So बचपन में ना एक यहाँ पे बंसल स्वीट्स है, और उधर होता था एक अग्रवाल स्वीट्स, जब बंद हो गया तो लोग ना ऐसे टीम्स में डिवाइडेड होते थे कि तुम टीम बंसल हो कि तुम टीम अग्रवाल हो। अच्छा, I was always team बंसल। इनका जो ये जो हरा वाला पानी होता है ना, इसमें एक फ्रेशनेस है, there's something about it, it's very fresh। और पानी ना हर जगह अच्छा भी नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है गोलगप्पे में कि पानी कैसा है। और अगर पानी सिंथेटिक सा होना तो हाँ। मजे नहीं आते। आई एग्री। अच्छा, were you famous among women, girls, everyone? I had a lot of female friends हाँ. in college। स्कूल में मेरे दोस्त जो थे वो like those friendships didn't stick। I'm not really in touch with anybody from school anymore। Architecture school में in general लड़कियां ही ज्यादा होती हैं, Yeah. तो a lot of my friends are girls। Do you remember your first love? सबका फर्स्ट लव स्पेशल होता है। My first love school maybe स्कूल में हुआ था वो? first love like जिंदगी का पहला प्यार तो स्कूल में ही होता है, पहला क्रश, पहला प्यार। मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी, तो मेरे साथ तो वो केस नहीं था। Oh, या बमर। so your first love was when? मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर। College first year। तो मेरा फर्स्ट लव वाला सिचुएशन तब आया था। But उससे पहले क्रश तो हुआ होगा। क्रश में तो ट्यूशन में होते थे। तो मैं भी क्रश की बात कर रही हूँ, सक्सेसफुल लव स्टोरी नहीं है स्कूल वाली। It was just like a crush। अच्छा, बट सक्सेसफुल लव स्टोरी वाला लाइक इसी के साथ सब करना है, इसी के साथ घूमना है, सब करना है, वो वाला कब हुआ था? I think first successful like relationship if you're asking college। मैं और नहीं बोलूंगा।
But Yeah. how are you as a partner? Like in general, मतलब कभी-कभी कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा efforts नहीं करते. हर एक की personality का तरीका होता है. मतलब So, हर एक की personality होती है. When अपनी. I was in college, I was a very creative person when it came to surprising and gifting and like I've made handmade paintings and ये all. green flag वाले लड़के हैं भाई. But I don't think I'm the same person anymore. I think now I'm more of a I'll show up for you where it matters and you know like more real, Yeah. थोड़ी slightly more mature things. I think अब So अभी हम तीसरा जो spot है हमारा वो कौन सा है? कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये हमें इसको मैं बोलता हूँ लग्जरी गली. Luxury ये बहुत गली. बड़ी है. अरे हाँ यार. This is like much wider than Actually, yeah. any other gullies that Yeah. we've been in. Yeah, there's a lot of space here. Yeah, it's a lot of space. चलो दुकानें ज्यादा नहीं बदली हैं, इतनी भी नहीं बदली हैं. This was the महंगी वाली गली क्योंकि यहाँ पे बेकरी होती थी. हाँ. गोलगप्पे आपके सस्ते में आ जाते थे, but हाँ. एक पेस्ट्री थोड़ी महंगी आती थी. You know what I mean? वो आप रोज नहीं खा पाते. वो रोज नहीं खाते हो आप, Yeah. वो आप पैसे जमा करके ही खाते हो. हाँ. This is the place, Lucky Juice and Shake. They had an elaborate menu. ऐसा मतलब मैंने मयूर विहार में पहले नहीं देखा था कि एक दुकान पे आपको इतने सारे तरीके के शेक्स मिल रहे हैं. चीकू शेक होगा, चीकू शेक. चीकू शेक. Have you ever had चीकू शेक? I never had. Let's try it. Okay. Let's have a चीकू शेक. Okay, let's try that today. तो मैंने बताया ना यहाँ पे स्कूल टाइम पे आता था, बोर्ड्स के टाइम पे जब एग्जाम खत्म हो जाते तो यहाँ आके मैं मैंगो शेक पीता था. ये ओरियो है. Oh, चीकू. Oh, and he puts this tutti frutti on top, which I really I love candies. Okay, so disclaimer, my favorite here is the mango shake. चीकू शेक हमने इसलिए ऑर्डर करा है only for nostalgia क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार चीकू शेक यहीं पे सुना था और यहीं पे पिया था. So I want you to taste it first. पहले आप पियो. नहीं मैं तो पी चुका हूँ. अच्छा ठीक है. My favorite is still mango, but I want her to try चीकू शेक. नाइस. मुझे चीकू एज अ फ्रूट बहुत पसंद है बट पहली बार मैंने शेक में टेस्ट किया है. नहीं अच्छा लगा है. नहीं अच्छा लगा है सच में. बट चीकू ये मेरा फेवरेट फ्रूट नहीं है ना. हाँ fair. है ना, उस मैं तरह तो से, सिर्फ पर ये नॉस्टैल्जिया अच्छा है, के लिए yeah, ऑर्डर करा है ये. अगर मैंगो शेक नहीं है तो फिर देन आई एम हैविंग चीकू शेक. और मैं चॉकलेट के आगे बढ़ती नहीं हूँ तो मैंने ओरियो का और चॉकलेट का मिक्सचर मंगवा लिया है. आई थिंक यहाँ का सबसे पॉपुलर है Yeah. ऑल द चॉकलेट थिंग्स बिकॉज़ ऑल द यहाँ पे बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं. यम्मी. चॉकलेट आइसक्रीम शेक, ओरियो शेक ये सब बहुत चलता है. दिस इज टेस्टी एक्चुअली. यू वांट टू ट्राई इट? नो No? अच्छा, do you take your comments on the post जो आते होंगे? Do you take them seriously? Do you read all of them? आई रीड मोस्ट ऑफ देम क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता है अपेरेंटली कि मैं सारी चीजें देखूं. हाँ. नहीं और क्यूरियोसिटी भी होती है ना. लाइक आई मीन आई एम वेरी कनेक्टेड विद माय ऑडियंस तो वो जो भी बोल रहे हैं मैं देखता हूँ. रिप्लाई करते हो अगर हाँ, हाँ, नेगेटिव बहुत. आते तब भी? कभी कभी मैं बहस के मूड में होता तो मैं तो एक पैराग्राफ लिख के बहस करता हूँ लोगों से. फिर मुझे रियलाइज होता है कि लाइक दे जस्ट वांटेड टू राइट समथिंग एंड गो अवे. लाइक दे वर नॉट हियर फॉर अ कन्वर्सेशन बट आई रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अच्छा, आई वांट टू नो बिकॉज़ दिल्ली में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड आपके खुद क्रिएटर फ्रेंड्स हैं. कुशा ले ले, शिबानी, डॉली. डॉली, इवन कोमल एंड एवरीवन. किस तरह का सर्कल है दिल्ली में? कम्युनिटी कैसी है कंटेंट क्रिएटर्स की? यार अब Are तो you सब all very मुंबई close? चले गए. हाँ आई थिंक जब हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग काफी हैंग आउट करते थे. अब तो सब लोग मुंबई चले गए हैं. हाँ. आई थिंक एज यू स्केल अप एज अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो आपकी लाइफ थोड़ी और बिजी हो जाती है. Yeah. स्पेशली जब आप एक नई सिटी में रह रहे हो. जैसे इवन व्हाइल वी वर ऑल हियर, मैं मयूर विहार में रहता था, वो सब गुड़गांव में रहते थे. आई थिंक वो सब लोग ज्यादा मिलते थे, मैं नहीं मिल पाता था. तुम अगर जमुना पार रहते हो तो तुम्हारी सोशल लाइफ थोड़ी तो मतलब इफेक्ट होती है. बिकॉज या अगर तुम्हारे सारे दोस्त जैसे हाँ. मेरे काफी सारे दोस्त गुड़गांव के थे, कई सारे लोग लाजपत नगर साइड के थे. अच्छा अंकुश, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ और मेरे को सच सच जवाब देना कि आपके ना वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जब आप शिवानी के साथ कोई भी कोलैब करते हो कि आप नहीं date शादी कर रहे कर हम. लो, आप नहीं date date कर रहे कर हम. रहे हो. नहीं डेट कर रहे हम यार. अब हम हर वीडियो के बाद बोलना पड़ता है. इट्स जस्ट दैट यार कुछ लोगों के साथ काम करना इतना Yeah. स्मूथ होता है ना. Yeah. लाइक यू हैव फन वर्किंग विद सर्टेन Yeah. पीपल एंड आई थिंक शिबानी इज वन ऑफ देम. और Yeah. क्रिएटिवली भी दो लोगों का अलाइन होना कभी कभी बहुत रेयर होता है. राइट. एंड आई थिंक जब शिबानी और मैं शूट करते हैं हमें इतने मजे आते हैं कि वो स्क्रीन पे दिखता है. लाइक हम आधे टाइम तो हंसी रहे होते हैं. आई नो. और जिस तरह से आप उनका मेकअप करते हो और जितना ट्रस्ट वो आके मेकअप करती हैं, दैट्स अमेजिंग. उतना मैं खुद भी नहीं करता. अच्छा, वन थिंग हैपेंड कुछ टाइम बाद, पहले की बात है, हाँ. एंड डिजिटल अरेस्ट वाली चीज आपके साथ हुई थी, व्हिच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस फॉलोअर्स ऑफ योर्स जिसने अपने स्टोरी पे शेयर करके इस बारे में बात भी की थी, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ एक्सटेंड तक वैसा होने वाला था. Oh, shit. उससे कुछ दिन पहले ही पर नहीं हुआ ना. मैं बच गई थी. सो दैट्स व्हाई आई कुड रिलेट टू इट वेरी वेल. ओके, आई वांट टू नो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट? यार आई ऑनेस्टली डोंट सी. द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम ग्लैड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डीएम मी सेइंग कि हमें बहुत यू नो लाइक वी ऑलमोस्ट फेल फॉर इट बट हमने आपका वीडियो देखा था Yeah. तो इसलिए हम बच गए. सो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गुड टू नो कि मैं अकेला नहीं था जिसको नहीं पता था इसके बारे में. Right. बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं पता था. आई एम ग्लैड लाइक आई कुड एटलीस्ट सेव सम पीपल फ्रॉम फॉलोइंग फॉर इट बिकॉज मोर देन द मनी एस्पेक्ट ऑफ इट, मोर देन ऑल ऑफ दैट ना, mentally it kind of shakes you. Like how could this happen to you? So
I got out of it because I think I have lovely people around me who tell me that, you know, like, it's okay, अब हो गया. Don't beat yourself over it. It was not your fault. जब आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसमें आपकी गलती नहीं होती है. Obviously, yeah. वो उसकी गलती है. आपको चाहे लगे कि आपने कोई stupid चीज करी, but that doesn't make you a stupid person. You may have done a stupid thing, but that doesn't mean you are stupid. I think I took a little bit of a break after that. I'm still taking it very slow because I feel like I need some time to like just be okay. So I think I've spent a lot of time with friends. I take therapy regularly. That really helps. That really helps. Okay. Because I have anxiety. So मैं already therapy जा रहा था. So I think I also addressed this in my therapy, and she told me a bunch of things how you can deal with this better. Yeah. So that's been helping. अब आप काफी cautious हो गए होगे उसके बाद से. I think specially. मैं बहुत hyper vigilant हो गया. है ना? अब मैं अपने contacts का भी phone उठाने से पहले 2 बार सोचता हूँ कि यार shit. अब ऐसे बहुत सीरियस बात हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा लाइट कर देते हैं माहौल को. आप बताओ कोई एक्टिंग का ऑफर है? यार अभी ऐसा कुछ पाइपलाइन में तो नहीं है. I recently did a web show on YouTube for Dice Media. तो वो रिलीज हो गया है. अभी जो आया था वो रिलीज हो चुका है. बाकी अभी I'm still auditioning and please hope and manifest that I am seen in something big soon. But you wanted to be an actor? बचपन से. Okay. Who was your favorite actor then? शाहरुख खान. हम सबका फेवरेट है. शाहरुख खान यार, मतलब there's nobody like him. तो यहाँ पे हमेशा से एक चूरन वाली शॉप रही है. I don't know if it's the same shop or not, but बचपन में हमेशा यहाँ से हम लोग आम पापड़, ये इमली वाली जो गोलियां होती है, जो ये सस्ते नशों का शौक चढ़ा है हमें बचपन से, वो इन जगहों से ही चढ़ा है. यहाँ पे जेली वाली टॉफी भी आती थी एक. हाँ वो वाली. सो मेरी बहनों को पसंद था ये आम पापड़, अनारदाना. मुझे पसंद होते थे वो जेली वाली टॉफी. मैं आपकी बहनों की तरह हूँ तो मेरा सेम था. मेरी भी इमली वाली टॉफी हमेशा. हमको स्लो. नहीं मैं ढूंढ. अच्छा you're shooting. I was just looking for that place. यहाँ पे बैठते थे कहीं. प्रेम राम लड्डू ऐसा. ओह ये रे. Just take a minute to look at this, okay? काफी tempting, काफी beautiful. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. I would like to take a picture of it. It looks so good, यार. Yeah, it does. The chutney is fresh. Yeah. If you ever come to Mayur Vihar, guys, ये तो ट्राई करना बनता है. हमने आई थिंक जितनी भी चीजें ट्राई की है वो सब ट्राई करनी पड़ती है whenever you guys come to Mayur Vihar. वो बहुत गर्म है आई थिंक अभी. अरे खाओ, गर्म का ही तो मजा है. हम क्यों जाएंगे लाजपत नगर जब यहाँ पे ये बनता है. सही बात है. स्पेशली नोएडा, मयूर विहार वाले लोगों के लिए तो अगर यहाँ पे अच्छी चीज मिल रही है तो आप क्यों जाएं लाजपत नगर. स्ट्रीट फूड यार इज वेरी अंडररेटेड आई थिंक. हाँ. कोई बात नहीं करता बट यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्चुअली बहुत अच्छा है. यहाँ पे एक बहुत फेमस चाप वाले भी है. मैं चाप नहीं खाता इसलिए मैंने रेकमेंड नहीं करा, बट यहाँ की चाप भी बहुत फेमस है. कौन सा? वीरजी चाप? पता नहीं. some chap on that road. हाँ. Not a chap person. I'm just a chap loose person. सपोला नाम किसका था? आप ही का तो था, है ना? वो नाम क्यों रखा था? Yes, सपोला ना सांप का बच्चा होता है. हाँ. Which means that you're evil, but you're evil in a very petty way. Like it won't harm anybody, but like you're just petty for no reason. हाँ. That's who I am. So and that's what my audience is also. Like we're all sapolas. हाँ. हमें लोगों की जलाने में बड़ा मजा आता है. मतलब किसी का नुकसान नहीं करेंगे, but ऐसे फिरकी लेना. मजे लेंगे. हाँ. ओके, हम साथ साथ खा रहे हैं. Okay, so there's a fun rapid fire game. मिर्च लग गई है मुझे. इनको मिर्चें लगती है. पानी ले लेते हैं साथ में I think. No, it's okay, it's okay. You want water? No, it's fine. It's fine, right? Okay, so we're gonna play a fun. ऐसे बातें कर रहे हैं. We're gonna play a game. पानी मिले अंकुश, it's fine. It's okay. Let's go. बोलो. अब मैं बोलूं? हाँ बोलो. Okay, we are gonna play a fun rapid fire game with you now. जहाँ पर मैं आपको सिचुएशन दूंगी, बेसिकली नाम दूंगी चीजों के, और आपको बताना है who would you like to go for it for beauty tips. Who would you? For beauty tips. Yeah. Weirdly, I want to say my sister क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा honest feedback देती है. क्योंकि ब्यूटी टिप्स तो मैं दे दूंगा. हाँ, वही मैं उनके पास जाऊंगा पूछने के लिए कि डजंट मेक सेंस और नॉट. Okay, for shopping. For shopping. किसको लेके जाओगे अपने साथ? किसी को नहीं यार, मैं अकेला शॉप करना प्रेफर करता हूँ. I think I am a great shopping companion, but I've never found someone who is very good when I am shopping. You know, जो patient हो. मैं 4 घंटे लगा सकता हूँ और कुछ नहीं खरीद सकता. I'm capable of that. ये चीज नहीं होती, पता है? They're like कि एक ही शॉप पे जाना है. नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ. मैं एक शॉप पे 6 बार जाऊंगा. explore. या पहले यहाँ जाके पसंद करूंगा, वहाँ जाके कुछ पसंद करूंगा, वहाँ जाके वापस चेक करूंगा कि अभी भी ये पसंद है कि नहीं. So it's frustrating to shop with me. So क्या I like patience है भाई इस आदमी में. Okay, for relationship advice, who would you go to? Nobody. हर एक की जिंदगी में कोई तो होता है जिससे. अरे लोगों की रिलेशनशिप एडवाइस सुन के ही लोग अपना कटवाते हैं. That's also true. Yeah. Okay, for food recommendations. Food recommendations. I would say. I would say curly tails. Yes. Yes, curly tails. And okay, and. I was going to say Saransh. Saransh? Oh, वो भी सही है, ठीक है.
फैशन इमरजेंसी, माय फ्रेंड देवांशी, शी इज अ स्टाइलिस्ट। मेक सेंस। अ ट्रैवल बडी कौन होगा? यू नो सरप्राइजिंगली मैंने शिवानी के साथ आज तक कभी ट्रिप नहीं लिया है, एंड वी बीन प्लानिंग कि यार कभी ट्रिप तो लेते हैं साथ में, हमने कभी चिल नहीं करा ऐसे ट्रिप पे जाके, तो मे बी शिवानी। कहाँ जाना प्रेफर करोगे देन? कहीं आसपास ओनली, हाँ? क्योंकि पहले कभी ट्रिप नहीं ली, क्या पता हम बोर हो जाए, क्या पता हम लड़ने लग जाएं, सो इट्स बेटर और टू क्या लाइक। पता बहुत सारी मेकअप वीडियोस निकल कर आए। हाँ, काम नहीं करना, नहीं करना, ट्रिप पे काम नहीं करना ना। वेरी गुड, दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर क्रिएटर्स टू लाइक जस्ट चिल एंड नॉट है वर्क। ना? हाँ, ये एक चीज है जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। मैं तो नहीं कर पाता। हाँ, ओके, लास्ट वन, समवन टू रैंट टू। शिवानी। शिवानी, अब पता बिल्कुल ऐसा। हाँ, रात के कोई 3 बात बजे नहीं। कॉल करो, कुछ भी रैंट करो। हाँ, बस। ओह, ओके। अब मैं भी साथ पहले खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि इनको वरना ये खत्म कर देंगे। वाओ, यू नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि मैं इतना खा पा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं पूरे एपिसोड में बोल रहा हूँ आई हैव अ स्मॉल एपेटाइट, आई हैव अ स्मॉल एपेटाइट, सब तो खा गया मैं 1 मिनट में। मैंने बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। खाना टेस्टी भी तो है, बहुत अच्छा है। तो कैसे आप रेजिस्ट करोगे? मैंने इससे पहले लंच स्किप करा गाइस, बाय द वे आई स्किप माय लंच बिकॉज़ आई वाज लाइक आज खाना आज है मजे ना? आने वाले हैं। है ना? करना चाहिए, जिस दिन हमारा शूट होता है उस दिन सबको खाना नहीं खाना चाहिए। शादी पे जाने से पहले, ऐसे शूट्स पे आने से पहले, स्किप ऑल योर मील्स। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली बिफोर वी लेट यू गो, प्लीज कुछ स्किन केयर और मेकअप एडवाइस दीजिए ये लड़कों के लिए, बिकॉज बहुत सारे खड़े हैं अभी यहाँ पे और सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बढ़िया एडवाइस मिले उन्हें। यार देखो मुझे पता है तुम में से आधे लोग रिन से मुंह धो रहे हो रोज, मत करो ये, बाद में 5 साल बाद पता चलेगा तुम्हारी स्किन का क्या होने वाला है। एंड इफ यू कैन ओनली फॉलो वन टिप, जस्ट वेयर सनस्क्रीन एवरी डे, जस्ट मतलब उससे शुरू कर दो। आई अंडरस्टैंड नॉट एवरीबॉडी इज इनटू अ 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, एंड हर एक के पास टाइम भी नहीं होता, लाइक हम लोग के पास टाइम है, हमारा काम है, मैं कर सकता हूँ रात को 1 घंटा स्किन केयर, हर एक के पास वो टाइम नहीं होता। आई रिकॉग्नाइज दैट। बाकी डिटेल में जानने के लिए प्लीज फॉलो विंग इट विद अंकुश, वहां पर सब कुछ है, सारी तरह की टिप्स आपको मिलती है, एंड यू कीप फॉलोइंग कर्ली टेल्स। बाकी अंकुश, वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे। सेम हियर, सेम हियर। मैंने इससे पहले मयूर को इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था, और जो जो आपने रिकमेंडेशन दी, कमाल की, मजा आ गया। आपको मजा आया नहीं आया? बहुत बहुत मजा आया यार, क्योंकि मतलब मैंने ना बचपन में दोस्तों के साथ ऐसे करा नहीं है, लाइक आई वाज टेलिंग यू, लाइक मैंने ऐसे दोस्तों के साथ चिल नहीं करा है मयूर विहार में, तो ये शायद पहली बार है कि मैं समवन हु इज नॉट फैमिली, उसके साथ आके ऐसे चाट खा रहा हूँ, समोसे खा रहा हूँ, बातें कर रहे हैं। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, ऑनेस्टली। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप जितना एंजॉय हम लोगों ने किया है शूट करते हुए, इतना आपको ही मजा आया वीडियो देखते हुए। जो चीज सबसे बेस्ट लगी है ना, वो कमेंट में जाके बता देना, ठीक है? चलो, तब तक के लिए बाय बाय।